नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप अक्सर शहरों या कस्बों के चौक चौराहों पर भिखारियों को भीख मांगते देखते होंगे। भिखारियों को देखते ही आप रुककर उन्हें कुछ पैसे भी दे देते होंगे। उनकी दशा पर आप सहानुभूति भी जताते होंगे। लेकिन जब आपको ये पता चले कि जिस भिखारी को आपने पैसे या कुछ खाने की चीज दी है उसने आपसे झूठ बोला है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, भीख मांगने का भी अलग अलग तरीका लगातार ऐसे लोग अपना रहे हैं और लोगों को धोखे में रखकर गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह से कुर्ता पहनते हो? हाँ हाँ, बता बता। कोई बात नहीं, ये भी कला है तुम्हारी। बच्चों के लिए मानो और चोरी। हाँ हाँ, नहीं चोरी के लिए। चलो ठीक है। अरे चलो तुम स्टार्ट करो भैया। इस हाथ को क्या? तो ये तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की सड़कों पर भीख मांगने का नया तरीका सामने आया है। भिखारियों के गैंग का एक सदस्य अपने को दिव्यांग बनाकर LIG चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देखकर ट्रैफिक कर्मी ने सोचा कि इसका नकली हाथ बनवाकर ठीक करवा देंगे। जैसे ही उसने उसका हाथ देखना चाहा तो युवक झपट्टा मारकर वहां से भाग निकला। सिपाही ने उसका पीछा कर उसको पकड़ा तो उसकी पोल खुल गई। पता लगा कि उसका हाथ सही सलामत है। तुम ऐसा करके दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हो, जो स्वावलंबी होते हैं। भैया तुम दिव्यांगों का अपमान कर रहे हो, जो स्वावलंबी होते हैं, जो मेहनत से खाते हैं। ये कौन सा तरीका है? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? कहाँ है वो दोनों लड़की? और साथ इंदौर से IG हरि नारायण चारी मिश्र जुड़ गए हैं। IG साहब, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी IG साहब, ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं, जहां पर एक युवक नजर आ रहा है। वो खुद को दिव्यांग होने का दावा करता है। दिखावा दरअसल वो कर रहा था। उसका हाथ सही था, दोनों हाथ उसके सही सलामत थे, लेकिन एक हाथ को नकली दिखाने की उसने कोशिश की या फिर दिखाने की कोशिश की कि उसका एक हाथ नहीं है, ताकि लोगों की सहानुभूति उसकी ओर आए। एक सिपाही हैं ट्रैफिक के, उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने ये सोचा कि इसका हाथ ठीक करवा देते हैं, लेकिन वो सब दिखावा था, झूठा था। इस तरह के आखिर लोग कैसे सक्रिय हैं और इन पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ पुलिस कर रही है? 12 12 13 8 8 8 11 11 को दीजिएगा, 11 को। चलिए, लगता है IG साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एक युवक जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास बताई गई है, नौजवान है, और भीख मांगने का ड्रामा वो कर रहा है और ये दिखा रहा है कि उसका एक हाथ नहीं है, सिर्फ एक ही हाथ है उसका, जबकि उसके दोनों हाथ सही सलामत निकले। जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको वहाँ पर देखा, ट्रैफिक के सिपाही ने देखकर ये सोचा कि इसकी मदद करते हैं, इसके कुछ काम आते हैं, दया दिखाई। लेकिन जब पता लगा तो उस व्यक्ति के, उस शख्स के, उस युवक के दोनों हाथ सही सलामत निकले। जैसे ही ट्रैफिक सिपाही ने देखना चाहा तो वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत उसको पकड़ा गया। और उसके बाद हुआ क्या, जब उसकी पोल खुल गई तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वो दिखावा कर रहा था, उसके दोनों हाथ सही सलामत हैं। उसका एक हाथ जो आप देख रहे हैं, देखिए, एक उल्टा हाथ जिससे वो भीख मांग रहा है ताकि लोग उस पर दया करके उसको कुछ पैसे दे दें, कोई सामान दे दें, और दूसरा हाथ ये नज़र आ रहा है कि उसका है नहीं है, मगर इसकी सच्चाई कुछ और है। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ये देखने की कोशिश की कि आखिर उसके हाथ को क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कैसे उसका हाथ कटा, क्या उसके साथ ये हादसा हुआ जो उसने अपना हाथ गंवा दिया, तब इस युवक की पोल खुल गई और ये साफ तौर पर नजर आया कि उसके दोनों हाथ सही सलामत हैं। आप सवाल यही है कि जो झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐसे लोग मांगते हैं, आखिर ये पूरा गैंग कैसे सक्रिय है? ये देखिए, नकली हाथ लगा रखा था इस युवक ने। देखिए, दोनों हाथ इसके सही सलामत हैं, कोई दिक्कत इसके शरीर में नहीं है, ये दिव्यांग नहीं है। अब देखिए, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। जब ट्रैफिक सिपाही ने इसको डांटा, पकड़ा और पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तब हाथ जोड़कर ये दया की भीख मांगने लग गया ट्रैफिक सिपाही से। लेकिन उससे पहले कैसे ये दिखावा कर रहा था,
लोगों के साथ छल कर रहा था, सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा था। देखिए गाड़ी में जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि चौराहे पर ये युवक खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो इसको पैसे दे भी रहे हैं। इस युवक की मदद करने के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं, लेकिन कैसे ये युवक लोगों को धोखे में रख रहा है, उनको धोखा दे रहा है, छलावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। हाँ हाँ कोई बात एक हाथ होने कला है तुम्हारी बच्चों के लिए मानो और चोरी हाँ हाँ नहीं का दिखावा इस युवक की ओर से किया जा रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसका एक हाथ नहीं है, जबकि इसने एक जो दूसरा हाथ है अपना नकली लगा रखा था और जो अपना सही सलामत हाथ है उसको अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा, ताकि लोग समझें कि ये दिव्यांग है, इसका एक ही हाथ है, इस पर लोग दया करें, इसको पैसे दें, इसकी मदद करें। लेकिन ये लोगों के साथ दिखावा कर रहा था, सिर्फ लोगों को छल रहा था। इसको भी करके बता ना अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेरा हाथ है तो इसमें तो पकड़ में आ जाएगा। और इस तरह से क्या दिखता है कि हाथ नहीं है और लोग खाने का हाथ नहीं बाबूजी, कुछ खाने का अच्छा और लोगों से तो यार तुम तो जवान हो, तुम तो कमा भी सकते हो। हमारे बाबू हाथ है। तुम्हें पता है ऐसा करके दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हो जो स्वावलंबी होते हैं। तो इंदौर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता के पास जब ये तस्वीर सामने आई और इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया, तो हमने बाकी शहरों में भी इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की। क्या बाकी शहरों के चौक चौराहों पर इस तरह के लोग सक्रिय हैं? क्या इस तरह का गैंग सक्रिय है? ये जानने के लिए भोपाल हम चलते हैं। हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल में क्या कुछ स्थिति आप ब्रजेश देख रहे हैं? क्योंकि इंदौर में एक चौराहे पर ये युवक खड़ा होता है जो कि दिव्यांग होने का ढोंग करता है, नाटक करता है। क्या भोपाल में भी इस तरह के लोग सक्रिय हैं जो लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं? ब्रजेश। बिल्कुल पराग, देखिए मैं अभी तस्वीर आपको दिखाता हूं। मैं अभी 1100 क्वार्टर पे खड़ा हूं। यहां पर सड़क के किनारे एक फेमस हनुमान जी का मंदिर है और यहां की सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि यहाँ देखिए मंदिर हनुमान जी का फेमस मंदिर है। हर शनिवार को, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, मंगलवार को काफ़ी भक्तों की भीड़ यहाँ पर रहती है और आप देख सकते हैं मंदिर के आसपास जो है पराग काफ़ी सारे भिक्षुक हमको नजर आएंगे। मंदिर के इस तरफ दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी काफ़ी सारे भिक्षुक हैं, जिनमें बच्चे शामिल हैं, छोटे छोटे महिलाएं हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई पुरुष भी शामिल हैं जो यहाँ पर भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। और जो आप देख सकते हैं कि लोग जो आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, तो उसका फायदा इनको मिलता है। जो लोग जहाँ पर जमावड़ा होता है या जहाँ पर श्रद्धा होती है, धार्मिक भाव से आते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मदद का ये भिक्षुक जो है वो फायदा उठाते हैं। ब्रजेश, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा और भी जानकारी मैं आपसे लूंगा। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से आईजी हरि नारायण चारी मिश्र जुड़ गए हैं। आईजी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आईजी साहब, इंदौर के एक चौराहे से ऐसी तस्वीर सामने आई है, एक युवक जो कि दिव्यांग होने का नाटक कर रहा था ताकि लोगों की सहानुभूति उसकी तरफ बढ़े और लोग उसकी मदद करें, उसको पैसा दें या जो भी अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं लोग उसकी मदद करें। लेकिन ऐसे लोग कैसे सक्रिय हैं सर, और क्या पुलिस कर रही है इन लोगों पर कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों को पकड़ने के लिए जो लोगों के सामने ढोंग करते हैं दिव्यांग होने का और उनसे पैसे ऐंठते हैं? पुलिस ने ऐसे मुद्दों को पहले भी गंभीरता से लिया है जी। कुछ वर्ष पूर्व इस तरह के मामले आए थे जिसमें बच्चों को लेकर के और लेक चौराहे पर भीख मांगने की बात आई थी, तो पुलिस ने उस दौरान डीएनए टेस्ट भी करवाया था। उसमें बाकी सारे लोग यहाँ से फिर गायब हो गए थे उसके बाद जब पुलिस की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर पुलिस पहले भी सक्रिय रही है। यह मुद्दा निश्चित तौर पर मानवीय संवेदनाओं के साथ खेलने की घटना है। इसमें जानबूझकर आप लोगों को मानवीय संवेदना को बाहर ला करके कि आप बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं और इस तरह की घटना की जा रही है। तो इसमें एक बताया गया है कि सभी लोग जो इस तरीके के हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनके पास जो भी पहचान पत्र है, वो जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ का पता उन्होंने दिया है, उन सारे चीजों को एक बार वेरीफाई किया जाए। इस चीज के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और उसमें आने वाले दिनों में जब वेरिफिकेशन होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से रह रहे होंगे, जो फर्जी नाम पते पर रह रहे होंगे, जिन्होंने किसी भी तरह के इस तरह का शारीरिक विकृति का बहाना बना रखा होगा, इसको लेकर के भुनाने की कोशिश कर रहे होंगे, इन सारी चीजों को लेकर के मुख्य तौर पर दिव्यांग बनकर के इस तरह की जो कुछ लोग, जैसा कि आपने बताया, जिक्र किया, घटना कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों की बारीकी से जांच की जाएगी और मुख्य तौर पे इनकी जो पहचान है उस पहचान के लिए लेकर के पहचान को लेकर के वेरीफाई करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है। जहां तक दिव्यांगों की बात है उनको लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर देश का गिने चुने जो थाने हैं, पहला इस तरह का थाना जो मूक बधिर लोगों के लिए एफआईआर लिखता है वो यहाँ पर इंदौर में है।
यहाँ पर हम लोगों ने जोन में बाकी जगहों पर भी इस तरह के ट्रेनिंग दिया है। हाल के दिनों में जो इस तरह के हमारे जवान हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि वो अगर कोई व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके साथ ज्यादा सहानुभूति से उसके साथ बात करें, उसकी संवेदना को समझें, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है और इनको अगर कोई भुनाने की कोशिश करता है, इस तरह की गतिविधि करता है, तो पुलिस उसे बड़ी गंभीरता से ले रही है। आईजी साहब, ये अच्छी पहल आप लोगों की है कि आप अपने स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर इस तरह से लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपने आप में हैरानी है कि ऐसे लोग सक्रिय हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इंदौर के चौक चौराहों पर, क्योंकि देखिए इंदौर बड़ा शहर है, मिनी मुंबई हम इंदौर को कहते हैं, आपने हर चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की है ताकि जो अराजक तत्व हैं उन पर भी नजर रखी जा सके और जो इस तरह की एक्टिविटी हैं इनको भी आप पकड़ सकें। तो क्या ये जो युवक है ये भी सीसीटीवी के माध्यम से ही पकड़ा गया है और आगे की आपकी तैयारी और क्या कुछ है, ठोस आप रणनीति क्या बना रहे हैं चौक चौराहों पर और नजर बनाने के लिए? मुख्य तौर पे दो बिंदुओं पर इसमें ध्यान दिया जा रहा है। पहला तो इस तरह के लोगों की पहचान करके उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनके पास जो पहचान पत्र है, उनकी जो भी उन्होंने नाम पते दिए हैं, जो उनके पास कार्ड्स हैं, परिचय पत्र है, उन सारी चीजों को भी किया जा रहा है। उन चीजों को करके गंभीरता से उसमें उसको वेरीफाई किया जा रहा है। दूसरा, इसमें कई जगहों पर, कई चौराहों पर बच्चों को लेकर के भीख मांगने की बात भी आई है। इसमें बच्चों का मामला संवेदनशील है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के बच्चे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कहीं बच्चों को चोरी किया है। तो ये बिंदु भी इसमें उभर के सामने आता है। पिछले दिनों पुलिस ने इसके लिए प्रयास किया था और डीएनए टेस्ट की प्रणाली शुरू की थी, लेकिन उसमें खास बात यह रही कि जब प्रक्रिया शुरू की गई उसके कुछ दिनों के अंदर सारे इस तरह के भिखारी शहर से गायब हो गए थे। तो उसमें जरूर वो मामला भी संवेदनशील है दोनों बिंदुओं पर कि जो बच्चे अगर हैं तो बच्चों का जो माँ बाप होने का दावा करते हैं उनके साथ डीएनए टेस्ट कराया जाए कि उनके डीएनए मैच कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी मुद्दा कि सबकी परीक्षण कराया जाए, उनका सत्यापन कराया जाए, उनके जो नाम पत्र जो उन्होंने दे रखे हैं या उनके पास जो भी परिचय पत्र है, जो भी जानकारी है, तो उन दोनों बिंदुओं में पुलिस काम कर रही है। और ऐसे लोगों पर जो कि इस तरह के छद्म रूप से वेश बना करके या मानवीय संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। आईजी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के गैंग इंदौर में सक्रिय हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें कई बार सामने आती हैं कि दूसरे शहरों से आकर अलग शहरों में ऐसे गैंग सक्रिय हो जाते हैं। और आपने जो कि अभी जिक्र भी किया था कि बच्चों का भी सहारा ये लोग लेते हैं, बच्चों से भी भीख मंगवाने का काम करते हैं। दूसरे शहरों से चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन की ही बात करें तो इंदौर की लगभग 4 से 5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन प्रतिदिन की है। इतने सारे लोग विभिन्न तरह के वाहनों से, परिवहन के माध्यमों से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर काम करने आते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ के जो आसपास के जो जिले हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन जगहों पर भी लोगों का आना जाना है। तो इंडिपेंडेंट आसपास के जिलों से पूरी तरह से जो सामाजिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था रहती है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का रोज आना जाना भी होता है। इसलिए पुलिस के लिए निश्चित तौर पे चुनौती है कि इतने बड़े अवसर पर सभी को वेरीफाई कर सके। लेकिन जो इस तरह के चौराहों पर भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, एक कहीं ना कहीं उनकी पहचान संदिग्ध दिख रही है, उन लोगों के विरुद्ध जरूर इस तरह की जांच की जाएगी। क्योंकि न सिर्फ ये इस तरह के छद्म भेष में रहना, छद्म नाम पता बदल के रहना या इस तरीके का आचरण करना न सिर्फ भिक्षावृत्ति अधिनियम जो कि अपराध है उसका उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील मामला है। आईजी साहब, आपने एक बड़ी बात कही है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या ये लोग खतरा हो सकते हैं? क्योंकि देखिए बड़ा शहर इंदौर है और क्राइम करने के तरीके भी काफी ज्यादा बड़े शहरों में हो जाते हैं, तो उन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता भी है। तो क्या इन लोगों को आप सुरक्षा के लिए भी खतरा मानते हैं और क्या कुछ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अब कर रही है? सबसे पहली बात कि पुलिस ने इनको अलावा जो लोग भी जो कि मुख्य तौर पर ऐसे लोग आते हैं जो विभिन्न तरह के ढाबों में रहते हैं, जो मकानों में रहते हैं, जो मकानों में किराएदार के रूप में रहते हैं, उसमें 144 में आदेश है यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें पुलिस 188 सीआरपीसी में कार्रवाई भी करती है। और मुख्य तौर पर पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसका आधार ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति पहचान छुपा रहा है या उसने किराएदार होने की सूचना नहीं दी है तो पुलिस उसके अंतर्गत कार्रवाई तय करेगी। तो हाल के दिनों में पुलिस ने उसकी भी सख्ती से पालन कराया है। मुख्य तौर पर यह लोग जो कि पहचान गलत बता रहे हैं या पहचान छुपा रहे हैं
या जिन जगहों पर रह रहे हैं वहाँ पे सूचना नहीं दे रहे हैं, जी। या फिर कहीं तरीके से जैसा आपने बताया कि इसमें नाम पता को भी वेरीफाई किया जा रहा है, संभवतः वो भी संदिग्ध होने की आशंका है। तो इन सारे बिंदुओं में पुलिस जांच कर रही है और ये मामले सिर्फ छोटे भिक्षावृत्ति पे नहीं, एक सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील हो सकते हैं। सही जानकारी होना, सही डाटाबेस होना, सही फोटोग्राफ्स होना व्यक्ति का बड़ा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी संवेदनशील स्थिति में, चुनौती की स्थिति में यही जानकारियां किसी भी मामले की तह तक पहुंचने के काम आती हैं। इसलिए पुलिस इस बिंदु पर भी काम कर रही है कि जो लोग भी इस तरीके से रह रहे हैं उनकी पहचान भी स्थापित हो सके, उनकी पहचान, उनका चेहरा, उनकी सारी जानकारियां वही आसपास के थानों के पास रहें, सूचना वो दें। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। आईजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़े, आपने समय दिया और इस मुद्दे पर खोलकर आपने अपनी बात रखी और ये भी बताया कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ऐसे लोगों को आसरा देने के लिए भी जो वाकई में मजबूर हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी जो धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो आईजी हरि नारायण चारी मिश्र को आप सुन रहे थे, इंदौर के आईजी, जिन्होंने इंडिया न्यूज पर आकर इस पूरे मसले पर बातचीत की है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, भोपाल से ब्रजेश जैन और ग्वालियर से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का हम रुख करेंगे। ब्रजेश, आईजी इंदौर हरि नारायण चारी मिश्र कह रहे हैं कि अपने स्तर पर लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर भी रही है। भोपाल में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और भोपाल में तैयारी आपको किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर लग रही है, क्योंकि ऐसे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं और अपराधों में भी शामिल हो सकते हैं, तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी एक खतरा है। ब्रजेश। बिल्कुल पराग, जैसा हमने दिखाया है कि किस तरह जो भिक्षुक हैं वो यहाँ सक्रिय रहते हैं। एक तस्वीर और मैं छोटी सी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर शनिवार के दिन देखिए शनि महाराज का दिन माना जाता है और शनि महाराज के नाम पर देखिए इस तरह जो है लोग वो हैं, दिखाइए आप जरा क्या लाए हैं, ये बाल्टियों में शनि महाराज के नाम पर जो है भीख मांगने का काम करते हैं। लोग इनकी मदद भी करते हैं। इनकी बाल्टी में अगर मैं दिखा पाऊँ काफी सिक्के जमा है, तो इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। कहाँ से आए आप? सागर से। ये कितना दिन में कमा लेते हो, ये कहाँ से लाते हो बाल्टी? सर 500 रुपये कमा लेते हैं अपने सागर से बाल्टी शनि महाराज। काम क्यों नहीं करते, काम धंधा क्यों नहीं करते? काम भी करते हैं, कभी कभार छत का काम करते हैं, बेलदारी का, हफ्ता पे एक बार। तो चूंकि काम करना काफी मुश्किल है, एक हमारे साथ भोपाल शहर की नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। ये अभी भिखारियों की मदद कर रही थी। मैम, हमने देखा कि आप भिखारियों को कुछ खाना पीना दे रही थी। कई गैंग इस तरह की सक्रिय हैं, भोपाल में भी लोग सक्रिय हैं, नकली विकलांग बन जाते हैं, दूसरी गैंग है जो लूट लेती हैं लोगों को। तो क्या लगता है आपको, लोग क्यों मदद करते हैं इसके बावजूद? देखिए, हमारी तो भावना मदद करने की, मंदिर आते हैं तो सेवा करने की होती है। अब कोई गलत है या सही है ये पहचानना तो एकदम से मुश्किल होता है, तो जो सही होगा उस तक मदद पहुंच जाए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और अगर कोई गलत है, धोखा दे रहा है, तो वो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए सही कहा इन्होंने कि जनता को इतना समय नहीं होता कि वो सही गलत की पहचान करें। मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन कई ऐसी गैंग भी सक्रिय हैं। हालांकि अगर नियम कायदों की बात करें पराग, तो मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति बैन है, कानूनन अपराध है, उसके लिए सजा के प्रावधान भी है, समझाइश और जो काउंसलिंग है वो भी भिखारियों को दिए जाने के प्रावधान है। लेकिन देखा यही जाता है पराग के कभी भी इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बड़े स्तर पर नहीं होती है। और यही वजह है कि लगातार ऐसे लोग जो है वो खुलेआम घूमकर लोगों को चूना लगाते नजर आते हैं। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज चौबे का हम रुख करेंगे, ग्वालियर से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, भोपाल और इंदौर की तस्वीरें हमने देखी हैं, ग्वालियर में स्थिति क्या है? क्या ग्वालियर के चौक चौराहों पर भी मंदिरों के बाहर इस तरह के लोग नजर आते हैं जो भिक्षा मांगते हैं? बिल्कुल पराग, मैं आपको बता दूं 15 अगस्त की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन चाक चौबंद बना हुआ है। वहीं ग्वालियर एसपी की बात करें तो वो भी चाक चौबंद सुरक्षाओं का जायजा लेते हुए बराबर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें भिखारियों की, तो कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में भिखारियों को देखा जाता है, मांगते हुए देखा जाता है, कई घटनाओं में लिप्त भी देखा जाता है। कई ऐसी घटनाओं का खुलासा होता है जिसमें कई सालों से अपराधी फरार घोषित होते हैं और वो घूम रहे होते हैं और अपना भेष बदलकर जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं उनके भेष में वो रह रहे होते हैं। कई बार ऐसे मामले खुलासे भी हुए हैं जिनमें कई भिखारियों के द्वारा वेशभूषा बदलकर साधु के रूप में भी नजर आए हैं। वहीं हम अगर बात करें तो कभी भी यहाँ पर ग्वालियर में भीख मांगने वाले, संदिग्ध अवस्थाओं में घूमने वाले लोगों को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया जाता और न कभी चेकिंग की गई है। मैं वहाँ मौजूद हूँ, जो ग्वालियर का सबसे व्यस्त इलाका है जहाँ हम खड़े हुए हैं, हनुमान मंदिर के बाहर।
यहाँ आप काफ़ी बड़ी संख्या में आप भिखारियों को देख सकते हैं। मेरे चारों तरफ आपको कई ऐसे भिखारी हैं जो वेशभूषा बदले हुए साधु की वेशभूषा में नज़र आ रहे होते हैं, जिनकी कई सालों कई बड़ी लंबी उम्र यहाँ पर नज़र आती है। और काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं उनकी वेशभूषा भी अलग साधुओं की बनी रहती है। कई बार ऐसे इन पर हथियार भी रहते हैं जिनसे कोई भी किसी की भी जान जा सकती है। और इस तरह के अपराधी भी रहते हैं जो कि इस तरह की वेशभूषा में घूमते रहते हैं। उसके बावजूद पुलिस है कि इनको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करती है। हमारे साथ कुछ शहरवासी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पे अधिकतर आप देखते हैं साधु वेशभूषा में भिखारी घूमते रहते हैं। कभी पुलिस के द्वारा इनको चेक किया जाता है, देखा जाता है? नहीं, कोई चेक नहीं। लंबे समय से यहाँ पे काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ भिखारी नजर आते हैं, मांगते हैं। कभी उनको पुलिस के द्वारा नहीं कोई चेक नहीं। कभी नहीं होता, कभी यहाँ सुनवाई हुई नहीं कभी। 15 अगस्त जैसा त्यौहार है और सुरक्षा की कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि जिस तरह से हादसे होते हैं अपने देश में, उसको लेकर कभी भी सुरक्षा कभी नहीं। बिल्कुल पराग, आप देख सकते हैं अब शहरवासियों का शुद्ध रूप से बिल्कुल निष्पक्ष कहना, कभी भी किसी भी तरह से इन भिखारियों को चेक भी नहीं किया जाता, ना ही किसी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। ठीक है मनोज, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम भोपाल का रुख करेंगे। ब्रजेश जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, आपने एक युवक से भी पूछा था कि काम धंधा क्यों नहीं करते हो। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई नौजवान भी हम देखते हैं वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। काम को छोड़कर लोग ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, अपराधों में भी लिप्त ऐसे लोग हो जाते हैं। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए, या फिर जो लोग वाकई में मजबूर हैं, उनको आसरा देने के लिए एक प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। क्या इसकी कमी नजर आती है आपको? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कमी है। इसीलिए हम देखते हैं कि चारों तरफ हमें सिग्नल पे, बाजारों में, मंदिरों में ऐसे भिखारी खुलेआम दिख जाते हैं। हालांकि पहले, कई साल पहले भोपाल में एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 1000 से ज़्यादा भिखारियों को समझाइश देकर भिक्षावृत्ति का काम बंद कराया गया था। लेकिन लंबे वक्त से हमने देखा है, कई सालों से ऐसे कोई अभियान सरकार की, प्रशासन की तरफ से नहीं चलाए गए, जिसका नतीजा है कि शहर में जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे भिखारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और लगातार हमने देखा कि कई बार भिखारी, जैसा हमने देखा कि क्यों आखिर भिक्षावृत्ति करते हैं, तो आसान होता है। कई बार लोग जो है उनकी दया का, जो मदद का जो हाथ बढ़ाते हैं, उनका फायदा उनको मिल जाता है। काम धंधे करेंगे तो उसमें पूंजी चाहिए, या फिर मेहनत मजदूरी करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हार्ड वर्क का काम है। लेकिन सबसे आसान काम है भीख मांगकर गुजारा करना। और ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि कई लोग ज्यादा भिक्षा दे देते हैं, कई लोग दयालु ज्यादा होते हैं, वो 500 रुपए, 1000 रुपए भिखारियों को दे देते हैं, तो उनकी पौबारा हो जाती है। और इसीलिए जो है वो एक आस रहती है भिखारियों को कि कोई आएगा और मदद करेगा। जैसा कि अभी एक छोटे बच्चे ने बताया कि दिन में 500 रुपए कमा लेता है, यानी अगर महीने की बात करें तो 10 से 15 हजार रुपए आराम से कमाता है, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ 1-2 घंटे काम करके। तो यही वजह है कि भिक्षावृत्ति की तरफ जो है वो युवा पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं। हमने एक बड़ा अभियान भी देखा था जागरूकता के लिए मुंबई से, कि लोगों ने, मुंबई के निवासियों ने 2 साल पहले एक अभियान चलाया था, पराग के भिक्षा में हम खाना देंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर ये अभियान पूरे देश की जनता चलाए या इस तरीके की जागरूक पहल करे, तो मुझे लगता है भिक्षावृत्ति का खात्मा हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगाने की बेहद आवश्यकता है और मजबूर लोगों की मदद करने की भी जरूरत है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभियान लगातार चलते भी हैं, लेकिन उन पर अमल होना बहुत जरूरी है। मनोज, ग्वालियर में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहता है ऐसे लोगों को लेकर? मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पराग, एक बार फिर से दोहराएंगे जी मनोज, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहता है ऐसे लोगों पर? क्या वहां पर कोई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं ताकि जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद की जाए, और जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, जिनकी मंशा साफ नहीं है, क्या उन पर कार्रवाई के लिए भी कोई एक्शन पुलिस का आपको नजर आता है? देखिए पराग, मैं आपको बता दूं, पुलिस की अगर भूमिका की बात की जाए तो कहीं से कहीं तक कभी भी किसी भी तरह की चेकिंग नहीं की जाती। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर टेकनपुर बीएसएफ में भी एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें एक पाकिस्तानी, चलिए मनोज, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस भिखारी को पकड़ा था इंदौर में, और ये पता लगाया था कि ये लोगों के साथ दिखावा कर रहा है, छलावा कर रहा है, सीधा हम उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं
सुमन सिंह कछावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कछावा साहब, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। और आप बताएं कि कैसे आपने इस भिखारी को पकड़ा और कैसे आपको ये पता लगा कि ये नाटक कर रहा है, इसके दोनों हाथ सही सलामत हैं? सुमंत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? सुमन सिंह जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से आप तस्वीरें दरअसल आप देखिए कि ये तस्वीरें आखिर क्या कहती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये युवक कैसे छलावा लोगों के साथ कर रहा है, कैसे लोगों को ठग रहा है युवक, कैसे लोगों को धोखा दे रहा है, जबकि इसके दोनों हाथ सही सलामत हैं, उसके बावजूद भी नाटक कर रहा है, भीख मांग रहा है ताकि लोग इसकी मदद करें, इसके ऊपर लोगों को दया आ जाए। और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि लोग मदद कर भी रहे हैं। जब चौराहे पर गाड़ियों के रुकने पर ये युवक जाता है गाड़ियों के पास, तो लोग अपनी गाड़ियों का शीशा नीचे करके इसको रुपए भी देते हैं, पैसे देते हैं ताकि इसकी कोई मदद हो जाए। लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि ये युवक लोगों के साथ छलावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, दोनों हाथ सही सलामत होने के बावजूद भी ये लोगों को धोखा दे रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक गाड़ी में एक शख्स सवार हैं जिन्होंने इसको अभी कुछ पैसे दिए, उसके बाद ये आगे बढ़ा, दूसरी गाड़ी वाले के पास गया, वहां पर भी उम्मीद ये थी कि कुछ मिलेगा। तो इस तरह से लगातार लोगों का समर्थन भी ऐसे लोगों को मिलता है। इसलिए हम आपको जागरूक भी ये करना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे लोगों को मंदिरों के बाहर, चौक चौराहों पर देखते हैं तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों का खुलासा भी करिए अगर आपको किसी के ऊपर शक होता है, और वाकई में अगर कोई मजबूर है तो उसकी मदद भी करिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने हम तक जानकारी पहुंचाई है, तस्वीरें पहुंचाई हैं, और जिस तरह प्रशासनिक व्यवस्था कैसे आगे मजबूत की जा रही है, ये इंदौर के आईजी ने भी बताया है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।